नमस्कार, स्वागत है आपका महाभारत अ कंप्लीट सागा सीजन 1 में। आज की हमारी चर्चा आदि पर्व के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उप पर्व पर केंद्रित है, संभव पर्व। संभव का मतलब होता है उत्पत्ति या जन्म। तो ये पर्व सिर्फ ये नहीं बताता कि कुरुवंश के नायक कैसे पैदा हुए, बल्कि ये उन रिश्तों, उन प्रतिज्ञाओं और उन प्रतिद्वंद्विताओं की भी कहानी है जिन्होंने महाभारत की नींव रखी। बिल्कुल। पिछली बार हमने अंशावतरण पर्व की बात की थी, जिसमें हमने समझा था कि ये महायुद्ध सिर्फ इंसानों का नहीं था। हाँ, वो तो एक तरह से स्टेज सेट कर रहा था। सही कहा। देवताओं और असुरों की शक्तियां धरती पर अलग-अलग किरदारों में उतर चुकी थीं। वो एक तरह से इस महाकाव्य का डिवाइन बैकग्राउंड था। एक कॉस्मिक चेस बोर्ड तैयार हो रहा था। आज संभव पर्व में हम देखेंगे कि उस चेस बोर्ड पर मतलब इंसानी मोहरे कौन थे और उनकी पहली चालें क्या थी। अच्छा, वही चालें जो आगे चलकर पूरे खेल की दिशा तय करने वाली थी। तो कहानी का मंच सजता है हस्तिनापुर में, राजा शांतनु के साथ। उनकी शादी होती है देवी गंगा से, पर एक बहुत अनोखी शर्त पे। हाँ, शर्त ये थी कि शांतनु कभी भी उनके किसी काम पर सवाल नहीं उठाएंगे। और गंगा अपने 7 बेटों को जन्म देते ही नदी में बहा देती हैं। और हर बार शांतनु अपना वचन निभाते हैं, दिल पर पत्थर रखकर। ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा। बहुत ज्यादा। लेकिन 8वें पुत्र के समय उनका धैर्य टूट जाता है। वो गंगा को रोक लेते हैं। और शर्त टूट जाती है। बस शर्त टूटते ही गंगा उन्हें छोड़कर चली जाती है। लेकिन 8वें पुत्र देवव्रत को हस्तिनापुर का भविष्य सौंप जाती हैं। यही देवव्रत जिन्हें हम सब भीष्म के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। फिर कई सालों बाद शांतनु को एक निषाद कन्या सत्यवती से प्रेम हो जाता है। हाँ, पर यहाँ एक और शर्त आ जाती है। सत्यवती के पिता कहते हैं कि हस्तिनापुर का सिंहासन केवल सत्यवती से जन्मे पुत्रों को ही मिलेगा। तो राज्य एक बहुत बड़े धर्म संकट में फंस जाता है। युवराज तो देवव्रत हैं। और यहीं देवव्रत एक ऐसा फैसला लेते हैं जो इतिहास और भविष्य दोनों को बदल देता है। अपने पिता की खुशी के लिए। हाँ, वो सिर्फ सिंहासन का अधिकार ही नहीं छोड़ते, बल्कि आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा भी ले लेते हैं, ताकि भविष्य में उनके बच्चे भी सिंहासन के लिए कोई चैलेंज पेश ना कर सकें। बिल्कुल। और इसी भीषण प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। इस प्रतिज्ञा को हमेशा एक महान त्याग के रूप में देखा जाता है, पुत्र धर्म का एक अद्भुत उदाहरण। लेकिन अगर हम इसे आज के नजरिए से देखें, एक लीडरशिप डिसीजन के तौर पर, तो क्या ये एक रणनीतिक भूल थी? ये महाभारत के सबसे बड़े सवालों में से एक है ना? हाँ। एक तरफ भीष्म ने अपने पिता के लिए जो किया वो पुत्र धर्म का शिखर था, लेकिन दूसरी तरफ एक युवराज के रूप में उनका पहला धर्म राज्य के प्रति था, जिसे राजधर्म कहते हैं। सही बात है। इस एक फैसले ने हस्तिनापुर को एक योग्य और ट्रेन्ड शासक से हमेशा के लिए वंचित कर दिया। उन्होंने उस समय का संकट तो टाल दिया, लेकिन भविष्य के लिए एक ऐसा वैक्यूम, एक ऐसा शून्य पैदा कर दिया जिसे भरने की कोशिश में ही सारा संघर्ष शुरू हुआ। ये आज के दौर में भी कितना रेलेवेंट है। कैसे? जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी होता है। कभी-कभी व्यक्तिगत नैतिकता जब संगठन या राष्ट्र के हित के खिलाफ जाती है, तो उसके परिणाम बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। भीष्म के रास्ते से हटने के बाद कुरुवंश को आगे बढ़ाने का सारा दारोमदार अब शांतनु और सत्यवती के पुत्रों पर था, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। हाँ, लेकिन यहां भी मतलब नियति ने अपनी चाल चली। क्या हुआ? चित्रांगद एक गंधर्व के साथ युद्ध में मारे गए। और विचित्रवीर्य की भी बिना किसी संतान के ही मृत्यु होगी। मतलब हस्तिनापुर का सिंहासन एक बार फिर से खाली हो गया और कुरुवंश विलुप्त होने की कगार पर आ गया। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे और कोई और उत्तराधिकारी था नहीं। इस संकट में रानी सत्यवती अपने एक और पुत्र को याद करती हैं। हाँ, जो उनके विवाह से पहले पराशर ऋषि से जन्मे थे, कृष्ण द्वैपायन व्यास। वही व्यास जिन्होंने वेदों का संकलन किया और वेद व्यास कहलाए। बिल्कुल। सत्यवती उनसे नियोग प्रथा का पालन करने का आग्रह करती हैं। हाँ, और यहाँ ये समझना जरूरी है कि नियोग उस समय के समाज में कोई मतलब अजीब बात नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह एक स्वीकृत सामाजिक धार्मिक समाधान था। उस दौर में वंश को विलुप्त होने से बचाना एक राजा का परम कर्तव्य माना जाता था। नियोग उसी कर्तव्य को पूरा करने का एक तरीका था। तो व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर कुल का अस्तित्व था। सही कहा। तो व्यास को विचित्रवीर्य की विधवा रानियों अंबिका और अंबालिका से वंश को आगे बढ़ाने का काम सौंपा जाता है। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही
सिंबॉलिक, एक प्रतीकात्मक मोड़ लेती है, जिससे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म होता है। हाँ, क्योंकि व्यास वर्षों की तपस्या के कारण बहुत तेजस्वी थे और उनका स्वरूप कुछ भयभीत करने वाला था। अच्छा। और रानियों की प्रतिक्रिया उनके पुत्रों की चरित्र की नींव रख देती है। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक पावरफुल सिंबल है। कैसे? जब व्यास अंबिका के कक्ष में गए तो उनके रूप को देखकर अंबिका ने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं। ओह। इसका परिणाम हुआ कि उनका बेटा धृतराष्ट्र जन्मांध पैदा हुआ। प्रतीकात्मक रूप से वो व्यक्ति जो भविष्य में न्याय के प्रति हमेशा आंखें मूंदे रहेगा। और अंबालिका? जब व्यास अंबालिका के पास गए तो वो डर के मारे पीली पड़ गईं। इसलिए उनका पुत्र पांडु कमजोर और पीले वर्ण के साथ पैदा हुआ। उसमें एक महान राजा का तेज और आत्मविश्वास जन्म से ही कम था। तो सत्यवती तो निराश हुई होंगी। दोनों ही राजकुमारों में कोई ना कोई कमी थी। बहुत निराश थीं। तब उन्होंने व्यास से अंबिका के पास फिर जाने को कहा, लेकिन इस बार अंबिका ने अपनी जगह अपनी दासी को भेज दिया। अच्छा। वो दासी बिना किसी डर या संकोच के सम्मान और कर्तव्य भाव से व्यास के सामने प्रस्तुत हुई। इसलिए उसका पुत्र विदुर ज्ञानी, स्वस्थ और धर्म का साक्षात स्वरूप पैदा हुआ। तो देखिए, जन्म के परिस्थितियों ने ही उनके मूल चरित्र और भाग्य को तय कर दिया। हाँ, एक न्याय के प्रति अंधा, दूसरा राज करने के लिए फिजिकली अनफिट और तीसरा जो सबसे योग्य था वो दासी पुत्र होने के कारण सिंहासन का अधिकारी नहीं था। हस्तिनापुर के भविष्य का संकट तो यहीं से शुरू हो गया था। बिल्कुल। तो चलिए इस गांठ को थोड़ा और खोलते हैं। धृतराष्ट्र के अंधेपन के कारण छोटे भाई पांडु को राजा बनाया जाता है। हाँ, और धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से होता है, जो अपने पति के सम्मान में जीवन भर के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। एक और व्यक्तिगत त्याग जिसका असर पूरे राज्य पर पड़ने वाला था। बिल्कुल। और पांडु का विवाह कुंती और माद्री से होता है। लेकिन पांडु को एक ऋषि से शाप मिलता है कि वो संतान पैदा नहीं कर सकते। एक बार फिर वंश पर संकट, लेकिन इस बार समाधान कुंती के पास था। वो दुर्वासा ऋषि का वरदान। हाँ, जिससे वो किसी भी देवता का आवाहन करके उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती थी। और इसी वरदान से पांडवों का जन्म होता है। धर्मराज से युधिष्ठिर, वायुदेव से भीम और इंद्रदेव से अर्जुन। और कुंती यही मंत्र माद्री को भी देती हैं, जिससे अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव का जन्म होता है। और दूसरी ओर धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र होते हैं, जिन्हें कौरव कहा जाता है, जिनमें सबसे बड़े थे दुर्योधन। सभी राजकुमारों की शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में एक साथ होती है। और यही बचपन की छोटी छोटी घटनाओं में भविष्य के महायुद्ध के बीज बोए जाते हैं। खासकर दुर्योधन और भीम के बीच की प्रतिद्वंद्विता। हाँ, अक्सर इसे बच्चों की लड़ाई की तरह देखा जाता था कि भीम अपनी ताकत से कौरवों को परेशान करते थे, लेकिन शायद ये इतना सीधा नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये कोई साधारण बच्चों की लड़ाई नहीं थी, ये शक्ति का प्रदर्शन था। भीम के लिए ये शायद एक खेल था, अपनी ताकत को आजमाना। लेकिन दुर्योधन के लिए ये हर दिन होने वाला अपमान था। वो राजकुमार था, लेकिन हर दिन उसे अपनी कमजोरी का एहसास कराया जाता था। उसके मन में जो जहर इकट्ठा हो रहा था, उसकी नींव यहीं रखी जा रही थी। और यही ईर्ष्या और नफरत आगे चलकर पूरे वंश को भस्म करने वाली थी। और ये बचपन की प्रतिद्वंद्विता पहली बार एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर तब आती है जब संभव पर्व अपने सबसे नाटकीय क्षण पर पहुंचता है, रंगभूमि। हाँ, रंगभूमि। ये एक तरह का सार्वजनिक प्रदर्शन था, जहां राजकुमार अपनी सैन्य कला का प्रदर्शन करने वाले थे। और अर्जुन अपनी धनुर्विद्या से सबका मन मोह लेते हैं। वो ऐसे ऐसे करतब दिखाते हैं जो अविश्वसनीय थे। उन्हें सर्वश्रेष्ठ योद्धा घोषित किया जाने वाला होता है कि तभी मैदान में एक अनजान तेजस्वी योद्धा आता है, सूर्य की तरह चमकता हुआ, जिसके शरीर पर जन्म से ही सोने का कवच और कानों में कुंडल थे। कर्ण। वो सीधे अर्जुन को चुनौती देता है। लेकिन तब कृपाचार्य उनसे उनका वंश और गोत्र पूछते हैं, क्योंकि नियम था कि एक राजकुमार को केवल एक राजकुमार ही चुनौती दे सकता है। हाँ, और ये सुनकर कर्ण का सिर शर्म से झुक जाता है। उन्हें एक सारथी का पुत्र माना जाता था। और यही कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। बिल्कुल। जैसे ही कर्ण को उनकी जाति के कारण अपमानित किया जाने वाला होता है,
दुर्योधन आगे आता है। उसे अर्जुन के बराबर का, शायद उससे भी बेहतर एक योद्धा मिल गया था। हाँ, और वो घोषणा करता है, अगर वीरता का आधार वंश है तो मैं इस वीर को राजा बनाता हूँ। मैं कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूँ। और वहीं उसी समय कर्ण का राज्याभिषेक कर दिया जाता है। ये दुर्योधन का एक बहुत ही सोची समझी चाल थी, एक मास्टर स्ट्रोक। ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी। नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक अलायंस था। दुर्योधन को पता था कि कर्ण ही एकमात्र योद्धा है जो अर्जुन को टक्कर दे सकता है, और कर्ण को दुर्योधन में वो संरक्षक मिला जिसने उसे उसकी योग्यता का सम्मान दिया जब पूरी दुनिया उसका वंश पूछ रही थी। यहीं से कर्ण और दुर्योधन की अटूट दोस्ती और कर्ण अर्जुन की महान प्रतिद्वंदिता की आधिकारिक शुरुआत होती है। ये घटना आज की योग्यता बनाम जन्म सिद्ध अधिकार यानी मेरिट वर्सेस बर्थराइट की बहस को सीधे सामने लाती है ना? बिल्कुल। कर्ण असाधारण प्रतिभा थे, लेकिन उन्हें मौका सिर्फ उनके कुल के कारण नहीं दिया जा रहा था। दुर्योधन का कदम प्रगतिशील लगता है। हाँ, लेकिन यहाँ एक गहरा सवाल उठता है, क्या दुर्योधन सच में योग्यता का सम्मान कर रहा था, या सिर्फ अर्जुन के खिलाफ एक हथियार खोज रहा था? सही, यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। क्या संगठन और समाज सच में प्रतिभा को बढ़ावा देते हैं, या वे केवल उस प्रतिभा को बढ़ावा देते हैं जो उनके अपने एजेंडे को पूरा करती है? बिल्कुल। दुर्योधन ने कर्ण को मंच तो दिया, लेकिन उसका इस्तेमाल हमेशा पांडवों के विनाश के लिए ही किया। इस एक घटना ने महाभारत की भविष्य की राजनीति और रिश्तों की पूरी डायनामिक्स को बदल कर रख दिया। तो संभव पर्व में हमने किरदारों को जन्म लेते देखा, लेकिन उससे भी बढ़कर हमने उन दरारों को बनते देखा जो आगे चलकर खाई बन गई। भीष्म की प्रतिज्ञा से सिंहासन का जो संतुलन बिगड़ा, वो कभी ठीक नहीं हो पाया। राजकुमारों के जन्म ने ही उनके चरित्र की सीमाएं तय कर दी। और रंगभूमि में कर्ण के उदय ने दुर्योधन की ईर्ष्या को एक विनाशकारी शक्ति दे दी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। दुर्योधन की ईर्ष्या, जिसे अब कर्ण जैसा महारथी मिल गया था, अब सिर्फ बचपन की लड़ाई तक सीमित नहीं रहने वाली थी। रंगभूमि में पांडवों, खासकर अर्जुन की सफलता ने उसके मन में आग लगा दी थी। अब वो किसी भी कीमत पर उनसे छुटकारा पाना चाहता था, और इसके लिए वो कोई भी हद पार करने को तैयार था। हाँ, और यहीं से महाभारत की कहानी एक अंधेरे मोड़ में प्रवेश करती है। अगली बार हम जानेंगे जतुग्रह दाह पर्व के बारे में। अच्छा। दुर्योधन अपने मामा शकुनी और नए मित्र कर्ण के साथ मिलकर पांडवों को खत्म करने की पहली बड़ी साजिश रचता है। उन्हें वारणावत के एक मेले में आमंत्रित किया जाता है। हाँ, और उनके रुकने के लिए लाख, घी और दूसरी ज्वलनशील चीजों से एक शानदार महल बनाया जाता है, लाक्षागृह। योजना है कि जब पांडव गहरी नींद में सो रहे हों तो इस महल में आग लगा दी जाए। क्या पांडव इस जानलेवा साजिश को समझ पाएंगे? क्या वो इस जलते हुए घर से बचकर निकल पाएंगे? हम आपसे फिर मिलेंगे जल्द ही महाभारत अ कंप्लीट सागा में।